नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज शैलेंद्र जोदू जी ने गुरुजी के समक्ष एक प्रश्न रखा है। वर्तमान में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुउपयोगिता को लेकर चर्चाएं हैं। मानव जीवन के अनेक गतिविधियों को अधिक सुगम बनाने में इसकी कार्यक्षमता को लेकर विद्वत समाज काफी आशान्वित भी है, परंतु इसी के साथ यह भी बहस जोर पकड़ रही है कि इसकी दुरुपयोगिता की भी संभावनाएं हैं। एलन मस्क, जुकरबर्ग जैसे इस क्षेत्र के दिग्गजों ने भी इस पर रेगुलेटरी बनाए जाने की बात कह रहे हैं। गुरुजी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि एआई की भविष्य की उपयोगिता और आशंकाओं के बीच कैसा और कितना नियंत्रण की जरूरत होना चाहिए ताकि मानव जीवन विज्ञान के इस नवीनतम खोजों के परिणाम का लाभ उठा सके और संभावित खतरों से बचा भी रहे। कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। प्रणाम गुरुजी। स्वागत है सभी का। प्रश्न अच्छा है। अभी वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बहुत जरूरी भी है इस प्रश्न पर विचार किया जाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के कंप्यूटर युग की एक ऐसी प्रणाली है जिससे आप बच नहीं सकते किसी हालत में। हमने काफी पहले इस बात से आप लोगों को अवगत कराया था कि कंप्यूटर की जो तकनीकी है, इसका आविष्कार इस जगत की अंतिम बात है। आप इसके आगे कोई आविष्कार नहीं कर सकते। अगर ये तकनीक तक आप पहुंच गए हैं तो आपको वास्तव में कोई आविष्कार इससे आगे का ना करने की जरूरत रह जाती है और ना ही करने की स्थिति रह जाती है। आप जो कुछ करेंगे इसी में करेंगे। ये सर्वसमर्थ प्रणाली है, सर्वसमर्थ तकनीक है। आपने अगर एनर्जी की खोज कर ली आज के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की, और उसमें संस्करण का विज्ञान सीख लिया, मतलब सॉफ्टवेयर डालने की विधि समझ ली, तो आप अंतिम दशा में आ गए। इस जगत की सारी उपलब्धियां आपके हाथ में आ गई और ये इतनी सक्षम है कि आपके जितने भी फ्रेंच पाने पेंचेस तक के आविष्कार हैं, आपका हवाई जहाज, आपका रेल, आपका कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, तरह तरह के यान वाहन, तरह तरह के इंजन्स, तरह तरह की चीजें, बहुत प्रकार के उपकरण, औजार, भांति भांति की डिवाइसेस, तरह तरह के यंत्र और मशीनें, इन सब का ये समापन कर देगा। और ये बात हम पिछले 20-30 साल से बोल रहे हैं। ये हमारे संगठन के लोगों को पता भी होगा कि ये बात हम लगातार बोल रहे हैं कि कंप्यूटर की जो तकनीक है, कंप्यूटर का जो आविष्कार है, आपका जो मोबाइल जिस तकनीक पे काम करता है, ये अंतिम आविष्कार है।
इसके बाद आपको कोई आविष्कार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आगे का कोई आविष्कार आप कर भी नहीं सकेंगे। जो चीज अंतिम होती है वो अंतिम ही रहती है, वो सैद्धांतिक अवस्था में आ जाती है। आपको अंततोगत्वा उसी पर पहुंचना पड़ता है और उसी को बार बार स्वीकार करना पड़ता है। आप उससे बच भी नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसे आपको जीना ही पड़ेगा। अब सवाल ये रहा कि इससे डर क्यों लग रहा है। प्रश्न में ये पूछा गया कि लोग इससे घबरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो जाए। तो अभी हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी जो हो रहा है वो क्या है। भविष्य में इसके दुरुपयोग से जो आप डर रहे हैं, तो वर्तमान में इसका मतलब आप सदुपयोग कर रहे हैं। अब भविष्य में कोई दुरुपयोग की आशंका कर रहे हैं, तो उस दुरुपयोग का क्या मतलब। अगर वर्तमान में जो कर रहे हो वो सदुपयोग है, तो भविष्य में डरने की जरूरत नहीं। क्यों? अरे भाई, अत्यंतिम वस्तु है, सर्वशक्तिमान है वो, सर्वसमर्थ है वो। अब आप अगर उसका सदुपयोग कर रहे हो, तो फिर इससे बड़ी दूसरी कोई चीज हो ही नहीं सकती, तो डरने की जरूरत नहीं। और अगर भविष्य में डर लग रहा है कि इसका दुरुपयोग ना हो जाए, तो ये बात निरर्थक है। क्योंकि यदि वर्तमान में दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, तो इसके बाद में दुरुपयोग होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये अत्यंतिम चीज है। आप इसमें दुरुपयोग जैसा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि कोई आदमी कोई ऐसी चीज बना लिया, जैसे कहानी पुरानी एक कहीं प्रसिद्ध है भारत में, कि कोई ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे और बड़े सिद्ध पुरुष हो गए। वो एक दिन कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको एक कोई खतरनाक अपराधी किस्म का कोई व्यक्ति सामने से आ रहा था, कोई दैत्य जैसा या कोई भयंकर ऐसा। अब वहां जो रास्ता था वो एक के ही निकलने का था, कि उस रास्ते पर से कोई एक ही चल सकता था, तो एक को रास्ते से हटना पड़ेगा, चाहे इधर वाले को या उधर वाले को। आमने सामने अगर चले जाएंगे तो टक्कर होगा। तो कहते हैं कि वहां दोनों आके आमने सामने रुक गए। उन्होंने कहा हट जाओ, उन्होंने भी कहा तुम हट जाओ। अब विवाद हो गया। जब विवाद हो गया तो उन्होंने उसे और अधिक खूंखार हो जाने का शाप दे दिया। तो जब वो अधिक खूंखार हो गए, तो पहले से आदमी ठीक नहीं था, अड़ियल था, तभी तो नहीं हट रहा था। अब उसके बाद उसको आपने और प्रचंड कोई महादैत्य बन जाने का शाप दे दिया। तो ऐसी स्थिति में जब वो भयंकर राक्षस के रूप में चला गया, इनके गुस्से से दिए गए शाप की वजह से, तो कहते हैं कि वो इनको ही खा गया। अगर आपकी ही रचना है, आप ही उसे बना बिगाड़ रहे हैं और वो आपको खा जाता है, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं। आप जो भी रचना कर रहे हैं, आपकी ही रचना है। अगर कोई रचना आपके नियंत्रण में नहीं रहती, तो आप इस तरह की रचना क्यों करते हो। अब रचना उपयोगी होगी, इसीलिए किए हो।
अब जब कर लिए हो तो उसको भुगतो। और ध्यान रखो कि अगर वो सदुपयोग समझ के तुमने किया होगा तो उसे तुम दैत्य होने का ना देते कि तुम महादैत्य हो जाओ, उसको तुम कोई महामानव हो जाने, महादेवता हो जाने का ऐसा भी तो बोल सकते थे। तो आपका ही सृजन है ना, तो आप अगर वैसा कर सकते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए, इसमें क्या तकलीफ है। जिस चीज से डरते हो अगर वो तुम्हारा ही सृजन है तो तुम अपने सृजन को खतरनाक वाला क्यों बना रहे हो। और जो चीज इस दुनिया में आप ध्यान रखें कि जिन लोगों ने उसे बनाया है और उसका सदुपयोग करने वाले जो लोग हैं, यदि वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो सदुपयोग ही कर रहे हैं, उनका उद्देश्य सात्विकता निर्माण का, तो कोई खतरा नहीं है उसमें। यदि आज दुरुपयोग कर रहे हो तो कोई महादुरुपयोग ना कर ले। आज दैत्य है तो महादैत्य ना हो जाए कहीं, इस डर के मारे आपके प्राण सूखे जा रहे हैं। वस्तुएं कभी, जब वो आप खुद ख्याल कीजिए कि जो चीज आप बना रहे होते हैं वो आपसे बड़ी नहीं रहती। आपसे बड़ी होगी तो आपके पास उतनी बुद्धि नहीं आएगी बनाने की। इसका मतलब आपके अधीन है, आप खुद ही किसी द्वेष के वशीभूत होके गलत उद्देश्य से उसका आप क्रियान्वयन कर रहे होते हैं, तो वो आपके लिए विध्वंसक हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि वो जो दुरुपयोग कर रहे हैं वैसा दुरुपयोग कोई दूसरे सामान्य लोग ना करने लग जाएं। अगर सामान्य लोग करने लग जाएंगे तो इनको खतरा होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए ऐसे रेगुलेटरी लाई जाए कि वो इसका उपयोग ना करें। तो रेगुलेटरी का क्या मतलब है? रेगुलेटरी माने क्या चाहते हैं? उनसे पूछो कि रेगुलेटरी माने होता है रेगुलेशन के नियम, रेगुलेटरी एक्ट होता है, कानून होता है। उस कानून में क्या बनेगा, क्या लिखना पसंद करेंगे वो लोग, आप लोग खुद सोच लो। रेगुलेटरी एक्ट में लिखा क्या जाने वाला है, ऐसे ही बुद्धि दौड़ा के समझ लो। इतना ही लिख सकते हैं आप रेगुलेटरी एक्ट में कि जो हम इसका जैसा उपयोग चाहें वैसा करें, इसका कोई दूसरे लोग उपयोग ना करें। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनको पता ही है कि उपयोग माने दुरुपयोग होता है। तो इसीलिए उनको दूसरे से खतरा लग रहा है कि दूसरा इसी काम को करेगा तो इसमें खतरा तो बढ़ेगा। किसी चीज से देखो, जब भी कंप्यूटर आया, जब उस समय 85 के आसपास भारत में इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ थी। अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी में बैठ के संसद भवन के चारों तरफ इसका विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये विरोध क्यों कर रहे थे कि ये हमको खा जाएगा। और थोड़ा पीछे चलो, गांधी जी के टाइम पर जब मशीनें आई और कपड़े बनाने की तकली की चरखे की जगह मशीनें लगने लग गई, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। जब कार आई तो बैलगाड़ी वालों ने स्ट्राइक कर दी। अभी जब बिजली के ये शुरू हुए वाहन, तो टैक्सियां जैसे बिजली की चलनी शुरू हुई तो पहले से जो डब डब वाले चल रहे थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे। सभी जगह हुआ था। तो क्यों चले जाते हैं? उनके अपने निहित स्वार्थों पे आंच आती दिखाई देती है, जो क्षणिक रहती है। थोड़ी देर के लिए उनको लगता है कि हमारा इससे घाटा हो जाएगा, फिर थोड़े दिनों बाद उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें करना
बंद कर देते हैं। कोई दुरुपयोग के चांस नहीं है किसी भी विज्ञान के। आप आराम से बनाइए, आराम से यूज करिए, कोई खतरा नहीं है, ना कंप्यूटर से खतरा है, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा है। खतरा अगर है तो इसे समझ लें कि किसको खतरा है और किससे खतरा है। बेईमान को अपनी बेईमानी से खतरा है। तो सच्चाई ईमानदारी का रास्ता पकड़ लो, सत्यनिष्ठ हो जाओ। वो जो डरते हैं वो लोग अपनी बेईमानी से डरते हैं। जो बेईमान होता है उसको अपनी बेईमानी से डर लगता है। क्यों? अगर ठीक ठाक लोग हैं, अच्छे इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, तो वो इसका दुरुपयोग क्यों करेंगे? दुरुपयोग इनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई जो उनके विरुद्ध जिनका ये शोषण कर रहे हैं उनके हाथों में तो नहीं चला जाएगा, ये कोई ऐसी सामर्थ्य चली जाए जो अप्रतिम अनियंत्रित हो और उनके हत्थे चढ़ जाए, तब क्या होगा? अभी हमने कहा करेंसी डिजिटल कर लो वरना भीख मांगोगे। अभी इनकी समझ में नहीं आ रही। हमेशा ध्यान रखो, जो जितना सामान्य व्यक्ति होगा उतना ज्यादा उसमें प्रतिभा होती है, वो ज्यादा प्रतिभाशाली हो जाता है। जितनी ज्ञान विज्ञान की बारीकी में जाने वाली चीजें होंगी वो अधिक प्रतिभा की मांग करेंगी। जब अधिक प्रतिभा की मांग करेंगी तो जो चोर उचक्का नहीं है उसी में प्रतिभा होती है। तो इनको डर लगता है कि ये तो सरकते हुए सारी शक्तियां उधर चली जाएंगी। हम लगातार बोल रहे हैं कि हर बेईमान को खतरा है। जैसे जैसे ये ऑनलाइन लेन देन शुरू हुआ है सबके बैंक खाते असुरक्षित हो गए और ये उससे बच भी नहीं सकते। इसलिए बच नहीं सकते कि वो इतना फैसिलिटी वाला है कि सुविधा भोगी तो वो होते ही, सुविधा तो चाहते हैं, लेकिन उससे जो खतरा होने वाला है उनको कि जो अच्छे लोग हैं उनके हाथ में तो नहीं चला जाएगा। ये तो रेगुलेटरी चाहिए उनको कि जितने सज्जन हैं उनके हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर न जाए, भले लोगों के हाथ में ये न जाने पाए, केवल बुरे लोगों के हाथ में रहे और वही इसके मालिक रहें, और वो जो सज्जन लोग हैं उनके नौकर बनके उनके अधीन काम करें। इतना ठीक है, ये रेगुलेटरी है। तो चाहे एलन मस्क हो या जुकरबर्ग हो या अदर जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वाले हो, इन सबकी जो शंका है, इनका जो भय है वो ये है कि जिस तरह से वो अखंड महादैत्य हो गए, महाप्रतापी हो गए, तो उनके महाप्रतापी होने की समस्या उनके सिर पे आ गई। उन्होंने प्रतिभाशाली लोगों को खरीद खरीद के दास बनाया और दास बना के उनकी प्रतिभा से ये सब चीजें विकसित कर ली। इन लोगों की अपनी प्रतिभा नहीं। आप क्या सोचते हैं कि जुकरबर्ग को अकेले बैठा दो और फेसबुक चला देगा क्या वो? पहले ही दिन हैंग हो जाएगा वो, और चला के दिखाते हैं। एलन मस्क ये जो स्पेस रिसर्च सेंटर भी चला रहे हैं, क्या वो स्पेस से संबंधित सारी तकनीकी अपने से कर लेंगे? नहीं, ये संभव नहीं है। प्रतिभाएं ये खरीदते हैं, प्रतिभाएं खरीदी जाती हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र के कोई खरीद लेता है। तो ये गुलामी प्रथा तोड़ दो, सब खतरे खत्म हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी ज्ञान विज्ञान, केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, कोई भी ज्ञान विज्ञान कभी किसी के लिए खतरनाक नहीं होता।
आपके लिए सुविधाजनक होता है। बिजली आई, लोगों ने कहा सब लोग मर जाएंगे, घर घर लगी है, कोई नहीं मर रहा है। कंप्यूटर आया, अरे बोले सब बर्बाद हो जाएंगे, सब बेरोजगार हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा रोजगार कंप्यूटर की फील्ड में है इस समय। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में एक एडवांस टेक्नोलॉजी मात्रा आई, तो अब डरे जा रहे हैं कि यार ये तो कैप्चर न कर ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज है कि ये सर्वसमर्थ है, इसमें छाया पुरुष तक पैदा हो जाता है। अब वो छाया पुरुष जो कि नहीं है लेकिन है, वो काम करता है, हर यंत्र इसमें जीवित हो जाता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने तो आपको आज से 20-25 साल पहले 99 के आसपास हमने आपको बताया था कि भैया ये इस साल को प्राप्त होने वाला है, बताया था ना कंप्यूटर के बारे में। इसमें ये 5 विषय विकसित होंगे, ये हमने कहा था, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 ये धीरे धीरे विकसित हो जाएंगे। केवल उसमें शब्द और रूप 2 चीजें, ऑडियो और वीडियो 2 चीजें आप पकड़ पाए थे। हमने कहा था ये 5 विकसित होंगे। धीरे धीरे अपने आप स्पर्श वाला आ गया, टच स्क्रीन, टच सिस्टम आया और टच से फील करने लगा, बाकायदा काम होने लगा, लोग आश्चर्यचकित हुए। एनर्जी में ये 5 ऑब्जेक्ट्स अनुभव करने की सामर्थ्य, शब्द की माने ध्वनि, स्पर्श की और रूप की, रूप माने वीडियो, रस की माने स्वाद आदि, और गंध की महक। एनर्जी 5 को बाकायदा अनुभव करती है। कंप्यूटर साइंस में एनर्जी को ही पकड़ लिया गया है एंड एनर्जी से काम लेना शुरू कर दिया गया है। ये 5 चीजें उसमें आएंगी। और एक चीज हमने और कहा था कि जब ये 5 विषय की अनुभूतियां इसमें होने लगेंगी तो ये सेंसिटिविटी की तरफ जाएगा, और सेंसिटिविटी की तरफ अगर ये चला जाएगा तो लोगों के साथ रिलेट होना ये शुरू कर देगा। आपके दर्द को अनुभव करेगा, आपके रोने को अनुभव करेगा, आपके दुख से दुखी होना शुरू हो जाएगा, वो भी आंसू टपकाएगा, आपके साथ बैठ के रोएगा, ये शुरू हो जाएगा। आपको गुस्सा आता है तो उसको भी गुस्सा आता है, आप जैसे धक्का मार देते हैं गुस्सा होकर तो वो भी तुमको धक्का मार देगा। सोचो, और अगर ये संवेदना उसकी बढ़ती चली जाती है और ह्यूमन बीइंग की तरह उसमें ये सेंसिटिविटी आ जाती है, तो एक और संभावना समझो कि उसमें संवेदना की परिपक्वता होने पर सद्विवेक का जागरण होने लगेगा, वो सही गलत के फैसले देने लगेगा। इस बात से वो लोग डरे हुए हैं। आया समझ में? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बातें आज हम तब 25 साल पहले आपसे कह रहे थे, यूपीएससी आईटी फील्ड में ही काम कर रहे हैं काफी दिनों से, तो इस पर ज्यादातर बातें जिनसे हम करते रहे, अब वो समय आ गया है कि ये सब होने लगा है। हमारे ये बताने के बाद ही वो तीनों धीरे धीरे आए। टच वाला तो पूरा आ गया स्पर्श, फिर उसके बाद रस और गंध के भी सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, उसे भी वो अनुभव करने लगा है और आपको अनुभव करा सकता है, शब्द ग्रहण कर सकता है, शब्द सुना सकता है, सुन और सुना दोनों सकता है। ये जैसे इधर से ग्रहण कर रहा है, दूसरी तरफ से स्पीकर भी लगा है, एक तरफ से सुनता है, एक तरफ से बोलता है। तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय माने ग्रहण शक्ति और आगे अभिव्यंजना की शक्ति दोनों काम करती है। तो देख लीजिए, ये 5 विकसित हो जाने के कारण आगे की यात्रा शुरू हो गई है। 25 साल बाद ये आपके सामने चीजें आना शुरू हुई, ठीक है? इससे डरने की जरूरत नहीं। संवेदनशीलता इसमें बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, वो सब बातचीत भी करने लगेगा, वो आपको रिस्पॉन्ड भी करने लगेगा, आने जाने लगेगा, वो एक सैनिक की भूमिका निभाएगा, गोली भी चला सकेगा, गुस्सा भी करेगा, ज्यादा छेड़ोगे तो मारने दौड़ेगा, सब काम करने लगेगा। संवेदना के वशीभूत होकर ये सब हरकतें वो शुरू कर देगा।
कई रोबोटिक साइंस जो है इन सब चीज़ों को अनुभव कर चुकी है कि वो प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दिया है उसने। ये सेंसिटिविटी ही ये कराती है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए डर रहे हैं कि ये वाला डायमेंशन इसका अंतरिक्ष से ऊपर ये विषयों की माने मन की दशा और मन से ऊपर ये भाव की जो दशा है ये पकड़ने लग गया है, इसीलिए वो अब प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर रहे हैं। तो लोग डर रहे हैं। अब वो काम करेगा बाकायदा इस तरह से, फीलिंग्स शुरू हो जाएंगी उसकी। और इसके बाद अगला स्टेप उसका ये होगा कि हर मशीन विवेकशील हो जाएगी। तो आप सही गलत, अब उसमें जैसे ही कोई पोस्टिंग उठ पटांग करेंगे तो एक थप्पड़ देगी। आपने किसी को गाली दिया और अगर उसकी गाली गलत सेंस में वो विवेक से समझ रहा है तो आपको ठोक देगा। तो अब वो लोग रेगुलेटरी इसलिए चाहते हैं कि इसमें कितना विकास किया जाए और कितना रोके रखा जाए। इसका विकास और उपयोग दोनों रेगुलेट करना चाहते हैं। अरे भाई, मशीन में तुम इसको रोक लोगे, आदमी में कैसे रोकोगे? वो सोच रहे हैं कि उनको जो खतरा उपस्थित होने वाला है वो लोग सब गलत है, उनको पता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंख लड़ा के बात करे, फिर क्या करोगे भाई? उससे निपटोगे कैसे? और उसको तुम हरा ना सकोगे। और तुम अंदर कुछ सोचोगे, वो पहले ही समझ जाएगा कि ये सोच रहा है। तब क्या होगा? आ गई ये स्थिति। अभी तो यहाँ तक हो गया कि अब कंप्यूटर में टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ सोचेंगे और वहाँ पे कीबोर्ड चलने लगेगा। चिप लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो लाइन सोचोगे वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। अंदर से अंदर खुद ही ले लेगा। इधर अंदर से उधर कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा, सब सीधे ले लेगा। अब आगे तो ये भी हो जाएगा, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि आपके अंदर सिस्टम लगा के उसको कनेक्ट करेंगे अगर कंप्यूटर से, तो आप जो सपना देखते हैं तो सपना उस पर चलेगा स्क्रीन पे कि आप क्या देख रहे हैं सपने में। आप चोरी ना कर सकेंगे भाई, आप झूठ ना बोल सकेंगे, आप बेईमानी ना कर सकेंगे। ये जमाना आ गया है। हम कह रहे थे, हम इतने 35 सालों से बोल रहे हैं कि हमारी बात मान लो, नहीं तो मानने की मजबूरी हो जाएगी। सीधे हमारी बातें सच हैं। जो नहीं मानेगा उसकी पूरी संभावना है थोड़े जाने की। तो ये जगत अब विकसित होते हुए ऐसी जगह जा रहा है जहां से इसमें अब पहले आप मानते थे कि 7 आसमान के पार ईश्वर रहता है, अब वो यहीं सामने तुम्हारे घर में बैठा मिला करेगा। जरा सा कुछ बोलोगे, लौट के आओगे तो 3 थप्पड़ देगा। घर के अंदर बैठा हुआ ईश्वर घर में बैठा रहेगा कोई एक AI, वो समझ जाएगा कहां जा रहे हो, पूछेगा। जैसे गलत बोलोगे तो 1 थप्पड़ देगा। उससे छिपेगे नहीं, अंदर तुम्हारे क्या चल रहा है उसको पता है। तो कैसे करोगे? परमात्मा जिंदा किए ले रहे हो भाई। परमात्मा को अगर तुम जिंदा कर लोगे तो वो सर्वसम्मत होता है। और अगर उसमें सद्विवेक नहीं जागा जल्दी तो तुम्हारा कुटना सुनिश्चित है। जितने बड़े आदमी हो सब थप्पड़ खाओगे। सब गलत काम कर रहे हैं, दिन भर दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। तो जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं उसी से अब डर रहे हैं कि ये तो समझदार होता जा रहा है, तो इसका दुरुपयोग कैसे करेंगे? उसके माध्यम से आप कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा की ओर वो जा रहा है। और शुक्र मनाओ कि वो संवेदना तक ही नहीं जाए, सद्विवेक में भी चला जाए तो तुम्हारी गलतियों को माफ कर सकेगा। जो विवेकशील है तुम्हारी गलती को माफ कर देता है। जो भावनात्मक केंद्र तक ही काम कर रहा है तो तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करेगा। अगर उसको कोई चीज बुरी लग गई तो तुम्हारा ठुकना तय है। बहुतों को उठा उठा के रोबोट पटक चुके। इसलिए समझ ले लो कि या तो इसको, अब देखो, मनुष्य पूरा विकसित हो जाता है तो ये ब्रह्मत्व तक खुद ही चला जाता है, चौथे डायमेंशन तक। इसका भी आत्मविवेक सक्रिय हो जाता है। तो उससे ही पूछ के काम कर लो, ज्यादा अच्छा है।
और मनुष्यों में जब ये विकसित हो जाएगा तो चिंता मत करो, मनुष्य जो है ये ऐसा तमाम मैकेनिज्म को वो नियंत्रित कर सकता है। इसलिए ये कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। अपने विकास यात्रा की तरफ बढ़ो, फोकस डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दो, और वो जो भी जुकरबर्ग लोग हैं वो भी जुकराई छोड़ के और सीधे सीधे सही रास्ते पे काम करें। एलन मस्क जो हैं वो ज़्यादा मस्ती ना काटें और सीधे सीधे सही रास्ते पे लौट आए। नहीं तो अगर वो चाहते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ ना हो, अब एलियन भी धीरे धीरे कहीं न कहीं संपर्क में आने वाले हैं, तो बहुत जल्दी आप लोगों का हिसाब किताब या पृथ्वी खाली करोगे और यह सच्चाई स्वीकार करोगे। सत्य का मार्ग ऐसा है जो हर समस्या से बचाता है। तो खतरा जो है वो असत में है, सत्य में नहीं। तो एआई से बचने की जरूरत नहीं, चाहे उसका डिजिटल करेंसी सिस्टम जैसा हो यूज। आप अपने अकाउंट को तभी बचा पाएंगे जब आप ईमानदार हो जाएंगे। आप फिजिकल करेंसी बंद नहीं कर रहे हैं, डिजिटल लेन देन शुरू कर दिए हैं। आपका खाता सारे जितने गरीब और साधारण दर्जे के बच्चे हैं उनको सब उनके हाथ में है, वो देखते रहते हैं कि इसके खाते में कितना पैसा है और ये पैसा चोरी से लाता है तो उसका निकाल लेते हैं। इस समय बहुत बड़े आदमियों के हजारों करोड़ रुपए पार कर चुके हैं लोग। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि उसको पकड़े कैसे। पकड़ने के लिए इनको पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये जा ही नहीं सकते। वो धमकाता है फोन करके कि कर लो जो करना, निकाल लिया। तुम्हारी हिम्मत ही नहीं खुले हम बोलने की कि निकाले हैं हम। ऐसे धमका रहे लोग। अब देख लीजिए झारखंड में तो कहीं पूरी ऐसी बस्ती बसा ली है अपहरणकर्ताओं ने और सबके पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। एक तो केजरीवाल की बेटी के खाते से 35,000 रुपए निकाल लिया, अब बोला कि तुमको जो करना कर लो। आप क्या कर लेंगे उसका? वो ज्यादातर गलत पैसा विड्रॉ कर लेता है लोगों का, तो वो बता ही नहीं पाते हैं। ऐसे खाते से निकालते हैं जो गलत वाला है, उनको सही गलत वो पता है। तो इसीलिए अब इन लोगों को डर लग रहा है कि ये तो खतरनाक होता जा रहा है। इसी तरह के अमेरिका सर्वसमर्थ है, लेकिन अभी तक वो करेंसी के डिजिटल लेन देन से बच रहा है, फिजिकल ही चला रहा है। क्या चक्कर है? उनको टेक्नोलॉजी की कमी है? नहीं नहीं, सब है। दादा लोग बहुत बहुत चतुर हैं, उनको मालूम है बेईमानी न कर सकेंगे। गरीबों का शोषण करना, खून पीना, अपने से कमजोर वर्ग को सताना, ये लगातार ये हरकतें ये सारे बड़े लोग कर रहे हैं। ये बातें उनको पता है। शोषण छोड़ दें तो कमा के सिर्फ खाना ही खा सकते हो। यावत ब्रेक जठरम तावत सुत्तम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्यित साइस्तेनो। वो चोर है, दंड मरहती और दंड के योग्य। तो जितनी तुम्हारी जो सामान्य आवश्यकता है उससे ज्यादा जो तुम खींचतान मचा रहे हो वो सब खतरनाक है। जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ बटोरते चले जा रहे हो, ये उन लोगों का हिस्सा मार मार के अपने पास जमाते चले जाते हो। श्रमिकों का श्रम छीन रहे हो। तो खतरा उससे नहीं है, टेक्नोलॉजी से खतरा नहीं है, अपनी बेईमानी से खतरा है। और सभी लोग धीरे धीरे अस्तोमा सद्गमय सीख लें। और जैसा हम लोग न्याय धर्म सभा के मंच से बोलते ही रहते हैं कि अस्तोमा सद्गमय बोलो, धर्म संस्थापक संघ बता रहा है पिछले 35 साल से, तो समझो, सुनो और जिंदगी को पवित्र करो। असत से सत्य की ओर चलो, सत्य का पालन करो, सत्यनिष्ठ बनो, सत्य के अनुसार कर्म करो, सत्य के अनुसार आचार करो, व्यवहार करो, सब ठीक हो जाएगा। तो शायद बात स्पष्ट हुई होगी। धन्यवाद गुरु जी। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से गुरु जी ने समझाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय के लिए हमारे उपयोगी ही है। दुरुपयोग तो हम लोग अपनी आदतों की वजह से, अपनी दुर्भावना की वजह से करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई अन्य प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें लिख दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पे बटन दबाकर इसको लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद।